हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करता हूं तहे दिल से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंबिकेश मिश्रा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं, मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आने वाले एग्जामों में भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो दोस्तों, वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मित्रों, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है जैसे कि 2 का संबंध 4 से है और 4 का 6 से है, 6 का 8 से है, तो अब 8 का आने वाला संबंध किससे होगा। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे कि दो दो संख्या को बेसिकली इसमें बढ़ा दे रहा है। तो अगली संख्या भी इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर 8 में हम 2 प्लस करते हैं तो बेसिकली हमारा 10 उत्तर आ जाता है। हमारे ऑप्शन में पहला है 9, दूसरे में है 10, तीसरे में है 12 और चौथे में है डी 14। तो सही उत्तर होता है इसका ऑप्शन नंबर बी 10। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जैसे 5 का संबंध 10 से है, 10 का 20 से है, 20 का 40 से है। अब इसमें देखिए डायरेक्ट संख्या को दोगुना कर दे रहा है। इसी प्रकार से हम लॉजिक देखेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हमारा ऑप्शन है ए 60, ऑप्शन नंबर बी है 70, ऑप्शन नंबर सी है 80, ऑप्शन नंबर डी है 90। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80। हर संख्या को 2 से गुणा किया गया है, इसीलिए 40 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। हर संख्या को 2 से गुणा कर दिया गया है, इसीलिए 40 इंटू 2 80 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगर इनमें से किसी का भी आंसर आपको पहले से आता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएगा, इसीलिए लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली विषम संख्याओं को चुनना है कि जो इनसे मेल ना खाती हों। ठीक है ना। ऑप्शन है ए सेब, बी है आम, सी है केला। ठीक है, तो अब इनमें भिन्न क्या लग रहा है, आलू, क्योंकि आलू जो होता है वो खेतों में उगता है और सब्जी है, और ये बेसिकली पेड़ों में उगता है। ठीक है ना, तो इसीलिए आलू हमारा भिन्न लग रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। जिस प्रकार सी कैट का संबंध 24 से है, उसी प्रकार डॉग का संबंध किससे होगा। डॉग का संबंध किससे होगा, यही हमें बताना है। हमारा ऑप्शन है ए 26, ऑप्शन नंबर बी है 27, ऑप्शन नंबर डी सी है 28, ऑप्शन नंबर डी है 30। तो अब इसका सही उत्तर बनाना है, बताना है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन तो हमने बता चुका बेसिकली। तो अब देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। लॉजिक इसमें ये लग रहा है कि सी बेसिकली कितने स्थान पे आता है, 3 स्थान पे। और बेस ए कितने स्थान पे आता है, 1 स्थान पे। और टी कितने स्थान पे आता है, टी बेसिकली आता है 20 नंबर पे। तो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ए बी सी डी के जो अंक हैं वो बेसिकली आगे और पीछे साइड से दोनों से रटे होने चाहिए। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा क्या, हो जाएगा 24। अब इसी प्रकार आगे देखें तो डी किस नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। और ओ किस नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है। और जी किस नंबर पे आता है, जी आता है 7 नंबर पे। अगर हम सभी को जोड़े तो 15 7 कितना हो जाएगा, 15 7 22 हो जाएगा, और 22 4 क्या हो जाएगा 26। तो हमारा 26 उत्तर आ रहा है। इसमें अगर ऑप्शन में देखें तो 26 ए नंबर पे है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का संबंध सी से है, सी का ई से है और ई का जी से है। तो अब हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए। अब इसमें देखिए एक एक छोड़ को बेसिकली लिख रहा है। ए को ए बी सी छोड़ दिया, सी डी छोड़ दिया, ई को एफ छोड़ के जी लिखा। तो इसी प्रकार आगे आने वाली संख्या क्या होगी। ऑप्शन है ए एच, ऑप्शन नंबर बी है आई, ऑप्शन नंबर सी है जे, ऑप्शन नंबर डी है के। अगर इनमें से किसी का भी आंसर आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आई। ऑप्शन नंबर बी आई इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन हमें 10 का संबंध 20 से है, 20 का 30 से है, 30 अगर इसमें क्वेश्चन मार्क करें तो अगला संबंध किस में होगा। तो अब इसमें देखिए बेसिकली 10 संख्याओं को बढ़ा रहा है। 10 संख्याओं को बढ़ाने का लॉजिक लग रहा है। हमारा ऑप्शन है ए 35, बी है 40, सी है 45, डी है 60। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 40। ऑप्शन नंबर बी 40 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये 10 की संख्याओं को बेसिकली बढ़ा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों,
जिस प्रकार पेन का संबंध लिखना से है, चाकू का संबंध काटना से है और चम्मच का संबंध खाना से है, उसी प्रकार कुर्सी का संबंध चलना से है। तो कौन सा गलत लग रहा है? बेसिकली इसका संबंध अलग सा लग रहा है। कुर्सी चलने का काम नहीं करती, बल्कि पेन लिखने का काम करता है, चाकू काटने का काम करता है, चम्मच खाने का काम करता है, तो कुर्सी जो है बैठने की काम करती है। इसीलिए ये बिल्कुल इससे अलग बनाता है, भिन्न बनाता है। इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विषम संख्याओं को चुनना है। ऑप्शन है ए की 2, 4, 6। 2, 4, 6 बेसिकली सम संख्याएं हैं, जबकि 9 विषम संख्याएं हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ये विषम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 जनवरी और 2 फरवरी, तो 12 फरवरी, तो 12 को क्या होगा? पहला, एक यदि 1 जनवरी और 2 फरवरी हो तो 12 इज इक्वल टू क्या होगा? तो 12 इज इक्वल टू, जनवरी 1 में आता है, फरवरी 2 में आता है, तो 12 इज इक्वल टू, 12 किस नंबर पे आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 12वें नंबर पे क्या आता है? दिसंबर आता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, बी का संबंध डी से है, डी का एफ से है और एफ का एच से है, तो आगे आने वाला संख्या क्या होगा? इसमें बेसिकली दो दो अंकों को छोड़कर लिखा गया है। बी के बाद सी को छोड़ दिया, डी लिखा, डी के बाद डी, ए बी सी डी, ई को छोड़ दिया, एफ लिखा, एफ के बाद जी को छोड़ दिया, एच लिखा। इसी प्रकार एच के बाद क्या को, आई को छोड़ के हम बेसिकली क्या लिखेंगे? जे लिखेंगे। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से हम बेसिकली आगे बढ़ते रहेंगे। अगला प्रश्न है, विषम आकृति कौन सी होती है? सम आकृति कौन सी होती है और विषम आकृति कौन सी होती है? बेसिकली यही बताना है। ऑप्शन है ए वर्ग, बी है त्रिभुज, सी है वृत्त, डी है आयतन। सही उत्तर हो जाएगा इसका वृत्त। वृत्त की कोई भुजा नहीं होती, बाकी आकृतियों की बेसिकली भुजाएं होती हैं। इसीलिए ये संख्या इससे इसको भिन्न बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस प्रकार 3 का संबंध 6 से है, 6 का 9 से है, तो 9 का 12 से है, तो 12 का संबंध किससे होगा? इसमें देखिए +3 +3 +3 का लॉजिक लग रहा है। इसीलिए अगर हम 12 में 3 प्लस करते हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी संख्याएं कौन सी है? ऑप्शन नंबर है ए है 25, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर सी है 10, ऑप्शन नंबर डी है 15। तो सबसे छोटी संख्या इसमें बेसिकली क्या है? 10। दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए, बस इसमें विषम संख्याओं को बताना है। अगर आपको पहले से आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको ज़रूर बताएं। ऑप्शन है ए बस, बी है कार, सी है ट्रेन, डी है सड़क। सही उत्तर हो जाएगा इसका सड़क। सब जो है ये बस कार ट्रेन वाहन है, बाकी सड़क एक प्रकार का साधन है, ना कि वाहन है। अगला प्रश्न है, डे का संबंध 28 से है। डे इज इक्वल टू 28 होता है, तो सी ए टी इज इक्वल टू कितना होगा? डे किस पे आता है? बेसिकली डे जो है, सॉरी, डे जो है ये किस अंक में आता है? डी किस अंक में आता है? 4 पे आता है। और प्लस ए किस पे आता है? 1 पे आता है। और प्लस बाई किस में आता है? तो एक्स बाई जेड 23 नंबर पे आता है, सॉरी 22 नंबर पे आता है। तो 22, 22 4, हाँ, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसी प्रकार यही लॉजिक हम कैट में लगाएंगे तो 24 हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, 1 का संबंध 4 से है, 4 का 9 से है, 9 का 16 से है, तो 16 का संबंध किससे होगा? इसमें देखिए 1 का स्क्वायर किया, फिर 2 का स्क्वायर किया, फिर 3 का स्क्वायर किया, फिर 4 का स्क्वायर किया, तो अब आगे आने वाली संख्या में 5 का स्क्वायर करेगा। इसीलिए 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम संख्याओं को चुनना है। ऑप्शन है ए 11, बी है 13, सी है 17, डी है 18। बाकी ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं और 18 जो है वो एक प्रकार की भाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए ये इससे अलग बनाती है। डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दक्षिण उत्तर बन जाए और पूर्व पश्चिम बन जाए तो दायां क्या होगा? तो दाएं को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है बायां,
बी है उत्तर, सी है पूर्व, डी है दक्षिण। सही उत्तर हो जाएगा दाएं को हम अपोजिट कर देंगे तो बायां हो जाएगा, इसीलिए दिशाएं बदलने पर बायां दायां हो जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, विषम संख्याओं को चुनना है। आँख, कान, नाक और हाथ। तो इसमें बाकी ये जो आँख, कान, नाक और हाथ हैं, ये एक प्रकार की इंद्रियां हैं, और जबकि हाथ जो है हमारा, ये एक प्रकार की इंद्री नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि 2+3 10 है, 2+3 हाँ, किस प्रकार का लॉजिक है? 2+3 इज इक्वल टू 10 है, और 3+4 इज इक्वल टू 21 है। से 2+4, हाँ, 4 3 7 7 3 21 है, तो 5 सॉरी, तो क्या हो जाएगा? 4+5 इज इक्वल टू कितना होगा? इसमें आप लॉजिक देखिए, 3 को 2 प्लस किया 5 आया, तो इसका उत्तर 2 से इंटू किया तो क्या हुआ? 10। अब 4 और 3 को प्लस किया, इंटू किया 3 से, तो हो गया 21। और ये 5 और 9 को प्लस करेगा, और इंटू किससे करेगा? 4 से करेगा, तो 5 4 9, 9 इंटू 4 क्या होगा? 9 या 9, 9 2 80, 9 3 27, 9 4 जा 36। तो हमारा 36 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ आप सभी से अगले वीडियो में।